बोलिए सदगुरुदेव की दया हो। तो गुरु चंदन हम नीवरी गुरु सागर हम कींच, जहां गुरु के चरण हैं तहीं नवाऊं शीस। तो आज इस पांडाल में बैठे हुए माननीय गजराज सिंह जी, वशिष्ठ त्यागी जी, जगदेव जी, चरणदेव जी व मुदमंगलमय संत समाज, भक्तमती देवियां, भक्तजन, प्यार करने योग नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी के लिए मेरी तरफ से साहेब बंदगी कृपया स्वीकार करें। तो ये एक अपना विचार साखी के द्वारा देना चाह रहा हूं। लोग दीक्षा के बारे में ज्यादा कहते हैं कि किसी संत से दीक्षा ले लो कल्याण हो जाएगा। तो उसके ऊपर एक साखी है कि दीक्षा लेना बुरा नहीं है, नसीहत मिलती दीक्षा से। विवेक गुरु जब जगा नहीं तो क्या होगा दीक्षा लेने से। साथियों, दीक्षा लेना अच्छी बात है। इस साखी से मुझे संकेत मिलता है, इस साखी से मुझे अवगत होता है कि दीक्षा लेना बहुत अच्छी चीज है। लेकिन दीक्षा लेकर के लोग गले में मालाएं पहन लेते हैं, कंठियां पहन लेते हैं और अपने को ये समझ लेते हैं कि मैं दीक्षा लेकर के अब मेरा कोई कुछ होने वाला नहीं है, मेरा कल्याण हो जाएगा। ये सोचना, ये विचार करना अपने दिमाग में बिल्कुल व्यर्थ है। साथियों, दीक्षा लेने के बाद उसकी असलियत ये होती है, जो गुरु मार्ग बताते हैं, जो गुरु मार्ग दर्शन देते हैं, उसको हृदय में उतारें और बताए हुए मार्ग को चलें। संत मार्गदर्शी होते हैं, किसी को उंगली पकड़ के नहीं चलाते हैं। तो इसलिए संतों की महिमा तो रामायण में भी इस चौपाई के द्वारा बताई गई है कि मुदमंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। मंजन फल पेख तत्काला, का कहो पिक बकऊ मराला। देखिए कितनी सुंदर बात कही है कि मुदमंगलमय संत समाजू, संतों का समाज, संतों की संगत मंगलमय होती है, आनंदमय होती है। मुदमंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संत एक चलता फिरता तीर्थ है। एक तीर्थ वो है जो एक जगह पे स्थिर है, जैसे काशी है, मथुरा है, वृंदावन है, अन्य अन्य जो भी तीर्थ हैं वो एक जगह पे स्थिर हैं। लेकिन संत स्थिर तीर्थ नहीं है, वो चलता फिरता तीर्थ है। आज माननीय गजराज सिंह के घर पे तीर्थ आ गया, कल दूसरे के यहां पहुंच जाएगा, परसों तीसरे के यहां पहुंच जाएगा। तो इसलिए संत एक चलता फिरता तीर्थ है और इसका लाभ तुरंत से ही मिलने लगता है। कहा है कि मंजन फल पेख है तत्काला। जब प्रातः उठकर के हम विचार करते हैं, जब मुंह की तरफ हमारे विचार जाते हैं तो मुंह का जायका अच्छा नहीं होता है। तब क्या करते हैं? मंजन करते हैं, दांतोन करते हैं, पेस्ट करते हैं। मंजन दातुन या पेस्ट करने के बाद हमारे मुंह के अंदर तुरंत ताजगी आ जाती है। इसी तरह से संतों के विचारों को सुन करके जो लोग अपने हृदय में उतार लेते हैं, उनको तुरंत से लाभ मिलने लगता है। संगत के बारे में भी दर्शाया है। काक हो पिक बकऊ मराला। काक कहिए कौआ को, पिक कहिए कोयल को। कोयल के झुंड में यदि कौआ बैठ जाए जाकर के तो उसे कोई कौआ नहीं कहेगा, उसे कोयल ही कहा जाएगा। और अकस्मात कहीं कोयल कौओं के पास बैठ जाए जाकर के तो उसे भी
कौआ ही कहा जाएगा, उसे कोई कोयल नहीं कहेगा। इसी तरह से का कहों पिक बकऊ मराला, बक कहिए बगले को, मराला कहिए हंस को। इसी तरह से बगला हंस की जमात में बैठ जाए जाकर के, उसे कोई बगला नहीं कहेगा, उसे भी हंस ही कहा जाएगा। और हंस कहीं बगलों की जमात में बैठ जाए जाकर के, तो उसे कोई हंस नहीं कहेगा। तो संगत का बहुत उत्तम विचार मतलब जो है प्रभाव पड़ता है। इस पे आप लोग विचार करें। कहा भी है संतों ने कि संगत कीजिए साधु की हरे और की व्याध, ओछी संगत कूर की सो आठों पैर उपाद। अच्छी संगत से अच्छे विचार पैदा होते हैं, अच्छा मार्गदर्शन मिलता है, और गलत संगत से विचार भी गलत मिलते हैं, लोग गलत दृष्टि से भी देखते हैं। यहाँ एक सवैया मुझे याद आया, आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। संगत के बारे में है। बैठ के कलार द्वार दूध ने तो पान करो, तो लोग तो कहेंगे मद प्याले ही डकारे हैं। कंचनी के गेह जाए गीता गोड़ गान करो, चारों ओर चबुआ हो इसको मतवारे हैं। हिजरा समाज संग भले तेगो बाने फिरो, कायर कहाए जय वीर धिक्कारे हैं। निर्भय कुसंगत में लागत कलंक, जैसे काजल की कोठरी में होत हाथ काले हैं। देखिए ये तो सवैया रहा, अब इसका अर्थ समझिए। बैठ के कलार द्वार, कलार कहते हैं शराब बेचने वाले को। शराब की दुकान पे बैठ करके यदि कोई दूध पीता हो तो देखने वाला क्या कहेगा, दारू पी रहा है। असर काहे का है कि आप गलत जगह पे बैठे हैं, लेकिन आप गलत नहीं है, लेकिन गलत जगह पे बैठे इसलिए आपको गलत कहा जाएगा। कंचनी के गेह जाए गीता गुणगान करो। कंचनी कहते हैं वैश्या को। वैश्या के घर पे जाकर के कोई संत, कोई विद्वान, कोई सदाचारी व्यक्ति उपदेश करे जाकर के, तो उसे कोई चरित्रवान नहीं कहेगा, उसे भी मतलब चरित्रहीन ही कहा जाएगा। तो इसलिए हमें गलत संगत में भी नहीं जाना चाहिए। आगे बताया है चाहे हिजड़ों के टोल में हम 10 राइफलें और 10-10 तलवारें बांध के चले जाएं, लेकिन कोई छतरी नहीं कहेगा। क्या कहेगा, ये वही है ताली ठोकने वाले। आगे और बताया है किसी कमरे को काले तेल से पुतवा दो, काजल से पुतवा दो, उसमें 10, 20, 50 लोग अंदर चले जाएं और बाहर आ जाते हैं निकल करके। कितने लोग ऐसे होंगे जिनको उस काजल का दाग न लगे। यदि कोई बच भी जाता है तो जिसके नहीं लगा है और जिसके लग गया है वो दूसरे को रगड़ा मार देगा, तब भी लग जाएगा उसके दाग। तो इसलिए हमें अच्छे लोगों की संगत करना चाहिए, हमें महापुरुषों के साथ में बैठना चाहिए। बोलिए सतगुरुदेव की, संत समाज की, सभी महापुरुषों की।